शहबाज शरीफ ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन पर हमला करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी सदर बोले, तराजू को लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना देना हकीकत पर मबनी फैसला था। खैबर पख्तूनख्वा की अदालत पूरे मुल्क के मामले का फैसला कैसे कर सकती है? जज साहब के रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि वो बेंच से अलग हो जाते। तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों और धांधलियों के खिलाफ फैक्ट बेस्ड फैसला दिया था। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को उसका फैसला दे सकती है। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ रिश्तेदारी है। साहब का तकाजा ये था कि जज साहब इस बेंच से अलहदा होते। पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तवक्को करती है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। लाडला जिसको 4 साल धांधली के जरिए इक़्तिदार में बिठाकर किस तरीके से पाकिस्तान की तबाही की गई। 2018 में बदतरीन धांधली के जरिए पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाया गया। सीटें हमारी जीती हुई हरवाई गई। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। JUIF के सरबराह ने दावा किया कि फैसला देने वाले जज साहब के रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए फजल रहमान ने आम इंतखाबात के इनेकाद और नताइज पर भी सवाल उठा दिए। कहा, इंतखाबी मुहिम के दौरान हमारा कोई कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इस वक्त मुल्क के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी की जद में है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। हमें बाकायदा इंतजामिया की तरफ से नोटिस मिले हैं। आप इलेक्शन कैंपेन में नहीं जाएंगे बाहर जब लोग वोट ही नहीं डाल सकेंगे। मैं इलेक्शन का तलबगार हूँ। क्या मुझे ये हक नहीं पहुँचता कि मैं इलेक्शन मांगूं और इलेक्शन का माहौल भी मुतालबा भी करूँ? अदालती मार्शल का तासुर दे रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट में जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। पेशावर हाई कोर्ट के हुदूद जो है वो सिर्फ अपना सूबा है। एक सूबा पूरे मुल्क के फैसला कैसे कर सकता है? पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही। पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का काम हो रहा है। और बिलावल भुट्टो ने शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। कागजात नामजदगी छीनने वालों को सब जानते हैं। उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता कि एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कामयाब होगी। पंजाब पर बुजदार को मुसल्लत करने वाले खिलाड़ी को नहीं आने देंगे। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, तो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे। जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता तमाशा खड़ा करने के लिए। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते। हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। हम मजम्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। यही शाह महमूद कुरैशी साहब था जब फरियाल तालपुर साहिबा को चांद रात पे हॉस्पिटल से घसीट के गिरफ्तार किया गया तो वो कहता था कि इंडिपेंडेंट इदारे काम कर रहे हैं। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुजदार को मुसल्लत करना है। पंजाब जो लावारिस है इस वक्त, उनका आवाज बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी। हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के भी दिखाएगी। और IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन का कहना है कि मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो सकते। किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है।
قوم کو یک طرفہ اور عجلت میں دیے گئے فیصلوں پر تشویش ہے۔ انتخابی نشان کی بیساکھیوں سے لولی لنگڑی پارٹی کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ سوال اٹھایا کہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ پر اعتراض کرنے والے اب من پسند فیصلوں پر کیوں خاموش ہیں۔